मैग्नेटिज्म है ना हमारा। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिज्म चैप्टर नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है ना हमारा मेन टारगेट रहेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे होता है। लेकिन उससे समझने से पहले वी वुड लाइक टू हैव सम एक्सपीरियंसेस। तो क्या क्या है, कहाँ कहाँ आपने मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस किया है जिंदगी में? है ऐसे किसी के कोई एक्सपीरियंसेस? कभी बचपन में जैसे मैग्नेट उठाया है हाथ में, या कहीं कुछ छोटे मोटे तिनके कील वगैरह खींचे हैं उससे, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में हमने कॉम्ब वो करके फिर हम पेपर पीसेस खींचते थे, वैसे ही आई एम सो श्योर आपका मैग्नेटिक मटेरियल का भी इतना असर होगा, इतना आइडिया होगा आप लोगों को कि नहीं है? कृतिका बेटे नहीं है ना? अनन्या, चलो ओके। कहाँ कहाँ है सबसे पहले आप याद रखो। यूरोप में, ग्रीस में, देयर वाज a natural stone found known as magnetite। ठीक है कि नहीं? मैग्नेटाइट वॉज अ नेचुरल आयरन ओर, लेकिन उसमें होता है मैग्नेटिज्म, नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिज्म। ठीक है कि नहीं? तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर। कहते हैं कि वहाँ जो शेफर्ड जाता था, उसका जो छड़ी थी जिसके ऊपर वो सपोर्ट लेता था, उसके नीचे टिप जो था वो स्टील का था, किसी आयरन पीस का था, तो वो चिपका उसको वहाँ। दैट्स व्हेन ही सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड इट। इंसान है, चालू है ना, एक बंदर को अगर ऐसा हो तो उसको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है कि इंसान, लेकिन एक अलग चीज़ है, फाइन। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम। उसके बाद छोटे छोटे बार मैग्नेट बने, दीज आर मोर एंड मोर एडवांस शेप्स ऑफ मैग्नेट्स जो इंसान ने डेवलप किए। एंड वन ऑफ देम वाज द कंपास, नेविगेटिंग कंपास, जो कि हमको नॉर्थ साउथ दिखाता था, जैसे जैक स्पैरो के पास होता है, लेकिन वो ब्रोकन होता है, गड़बड़ होता है वो, है ना, वो घूमता रहता है। सही बात है सुबीर? नहीं पता है? आज ठीक है। नेवरदलेस, हाँ आज पकड़े गए थे तो मैं देखता भी किस किसने जैक स्पैरो मूवीज देख रखी है। तुमने भी देख रखी है, बड़ी खराब बात है ये। अच्छा हाँ भाई हीरो, ठीक है। नेवरदलेस, ये जो व्हाट डज इट डू, ठीक है, जब आप कहीं नेविगेट करने जाते हो तो ये हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करेगा, साउथ को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अर्थ के अराउंड है कुछ ऐसा सिचुएशन जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो बच्चों, एक मटेरियल सपोज अर्थ है, मास है, दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है। सही बात है? चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट रिपेल करती है। तो कहीं ना कहीं मैग्नेट और अर्थ के अराउंड भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म ही रहा होगा जिसने ये इंट्रैक्शन रिजल्ट की। क्लियर है कि नहीं है? तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में आने वाले कुछ ही टाइम्स में, लेकिन इतना मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नेचुरल हमारा एक्सपोजर इज ऑल्सो दिस, जो हमने ये अपना ये बनाया होता है, क्या बोलते हैं उसको, कंपास नीडल, राइट? तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में अगर आपको याद हो, करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अराउंड भी अगर इनको ले जाते थे तो वहां पे भी इनकी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व, दैट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर से भी कुछ लेना देना है मैग्नेटिज्म का। क्लियर है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आपको 10th क्लास से इतना पता नहीं है, इतना पढ़ा है 10th क्लास में मैग्नेटिज्म, उसमें पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, राइट? मैं सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूं कि नेचुरल वे में, नेचुरल एक्सपोजर में अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ हम मैग्नेट एनकाउंटर करे होंगे। ठीक है, तो एक तो ये है कि हमने नेचुरली एग्जिस्टिंग मटेरियल मैग्नेट्स देखे हैं, साथ ही साथ करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी अगर आप एक नीडल रखेंगे तो हमारे लिए एक तरह से ये ना चेकिंग डिवाइस बन गया कि कहाँ मैग्नेटिज्म है और कहाँ नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट वन। जैसे ये देखो, अगर हम ये मैग्नेट है ना, तो इस पूरे, कौन सी लाइन बोल, लैटिट्यूड बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड लाइन, व्हाटएवर इट इज, समथिंग, है ना, लॉन्जिट्यूड, राइट? व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कंट्रोवर्सी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस लाइन पे अगर आप जाओगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही रखेगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ अर्थ का भी मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना है, अर्थ के अराउंड भी उसका अपना एक मैग्नेटिक असर है, जिसको आने वाले टाइम में हम फील्ड बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें नहीं पता है फील्ड के बारे में। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक है चीजें। सही बात है कि नहीं? खास बात यह है बच्चों कि मैग्नेट और स्टील, कुछ ही मटेरियल जिसमें स्टील, सॉरी आयरन, मोर एंड मोर आयरन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैग्नेट
एक और मैग्नेट को अट्रैक्ट रिपेल दोनों कर सकता है बेस्ड ऑन द आइडिया इसके दो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ। तो अगर नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ नजदीक लाओगे तो रिपल्शन होगा, साउथ साउथ लाओगे तो भी रिपल्शन होगा, नॉर्थ साउथ लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये मैग्नेट टू मैग्नेट इंटरेक्शन है, ठीक है। और दूसरा मैग्नेट टू स्टील या आयरन इंटरेक्शन के बारे में क्या बोला मैंने बेटे, इट्स अट्रैक्टिव, ओनली अट्रैक्टिव। आर देयर मटीरियल्स जिनको रिपेल करता होगा? डू यू थिंक देयर शुड बी मटीरियल्स जिनको रिपेल करता होगा एक मैग्नेट? होते हैं, है ना, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, ऐसे होते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं। सो डोंट थिंक ऐसा नहीं, और वही यूज होते हैं काफी कुछ एरियाज में, ध्यान रखें इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अभी जब मैंने कहा कि मैग्नेट एक दूर रखे आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, तो ये एक बोलते ना एक जादूगरी है। क्या ये सोचो, एक मैग्नेट इतने दूर, कोई कांटेक्ट है नहीं, कुछ नहीं है, तो खींच कैसे रहा है? इट्स मैजिक है। मैजिक नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि एक मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करता है। क्या करता है? जो कि बाकी मैग्नेटिक बॉडीज के साथ इंटरैक्ट करता है। दैट इज द रीजन फॉर दिस कॉन्टैक्टलेस इंटरैक्शन। समझ गए मेरी बात के लिए? जिस तरह से एक चार्ज दूसरी चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट रिपेल करता है बेस्ड ऑन द आइडिया कि भाई ये चार्ज अपने आसपास फील्ड एस्टैब्लिश करता है, ठीक वैसा ही है। जितना रियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही रियल मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक मैग्नेट अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करता है। खास बात मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, मैग्नेट की गड़बड़ बात यह है कि इट इज अ डाइपोल। मतलब डाइपोल मींस इसमें सिंगल पोल नहीं होता है, मोनोपोल इज नॉट होता नहीं है, मतलब देखा नहीं गया है आज तक, पकड़ा नहीं किसी ने कि एक सिंगल मोनोपोल हो मैग्नेट का। हमेशा क्या होगा, नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं इसके, बाइपोलर या डाइपोलर वटेवर, ठीक है। मोनोपोल नहीं है इसका, जबकि चार्ज इज अ मोनोपोल, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ नॉर्थ ही नॉर्थ नहीं होगा, साउथ साथ साथ होगा। इसके बारे में भी क्या इमेजिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज है वो भी समझेंगे आने वाले टाइम में, अभी नहीं। अभी बस आप ध्यान दो कि यार कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, इसकी नेसेसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की जो नेसेसिटी है वो क्या है मेरे बच्चों, दैट दिस इनविजिबल सॉर्ट ऑफ, मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें की थी कि एक मैग्नेट या एक चार्ज अपने आसपास कैसे इंटरैक्ट करता है, वैसे एक मैग्नेट अपने आसपास चीजों से इंटरैक्ट करता है। समझ गए मेरी बात के नहीं, है ना। खासतौर से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट रिपेल करता है, अगेन बेस्ड ऑन द सेम दिस प्रिंसिपल, है ना, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, सही बात हो रहा है। एनीवे, तो अब हम कहेंगे सोर्सेज। सोर्सेज के बारे में मैंने पहले भी बता दिया। पहले एक नेचुरल सोर्स है, मैग्नेटाइट है, अर्थ में भी है मैग्नेटिज्म। करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही नहीं बेटे, मूविंग चार्जेस दे आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं, समझ गए यहां तक? ओके। अब हम फिलहाल सोर्स के बारे में टेंशन ना लेते हुए पहले इफेक्ट समझते हैं। ऑफ कोर्स बिना इफेक्ट के हमें बहुत कुछ पता नहीं लगेगा। अगर हमें पता ना लगता चार्ज का इफेक्ट, तो हम चार्ज डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। इसी तरह से मैग्नेट का असर क्या है, करता क्या है वो, उसके बारे में पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर हम सोर्सेस पे आएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हमारे आसपास सोर्सेस कैसे हैं और कैसे वो तैयार किए जा सकते हैं। तो पहली बात, सोर्सेस समझ गए, नेचुरल सोर्सेस क्या है, और करंट कैरिंग कंडक्टर होता है एक आर्टिफिशियल सोर्स कह लो आप, या मूविंग चार्ज कह लो। मूविंग चार्ज इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बार बार इस थ्योरी पे आओ बच्चे। जो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से इंटरेक्ट करती है, दैट मीन्स वो सेम टाइप ऑफ फील्ड प्रोड्यूस करने वाली बॉडीज है। कहीं ना कहीं फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइड स्प्रेड है ना। इट्स नॉट अबाउट ओनली ग्रेविटी और ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो कहाँ पे भी आ गया, मैग्नेटिज्म में भी आ गया कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सेम है। सेम तरीके से कि एक मैग्नेट अपने आसपास फील्ड को फैलाता है वेरी क्विकली एट द स्पीड ऑफ लाइट, फिर इस मैग्नेटिक फील्ड से अगली बॉडी इंटरेक्ट करती है, ना कि मैग्नेट से डायरेक्टली। क्लियर है कि सेम प्रिंसिपल्स है। क्यों नहीं, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है कि नहीं, तब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन। फिलहाल मेरी बात समझ गए कि नहीं? आर यू आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इनटू दिस डिफरेंट चैप्टर टुडे? डू यू फील कि हाँ हमें ये चैप्टर पढ़ने का टाइम आ गया है,
इलेक्ट्रिसिटी बहुत हो गया, चार्ज बहुत हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बात सिंपल, कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे आसपास जितनी भी आपने मैग्नेटिक बॉडीज देखी हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है कि नहीं? एंड दिस हैपन्स वेरी क्विकली। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हैं सेम बिहेवियर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था, कि स्पीड ऑफ लाइट से फैलेगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? एंड एट द सेम टाइम दूसरा जो मैग्नेटिक बॉडी है उससे इंटरैक्टिव फील करेगा कहीं ना कहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है कि नहीं? इसमें सबसे पहली चीज है, हाउ डू वी डिटेक्ट। पहले ध्यान रखना बच्चों, यहाँ एक काम करते हैं। ये मैंने एक मैग्नेट कह लो यहाँ रख दिया नॉर्थ साउथ। यहाँ पे मैं एक स्टील का पीस रखता हूँ, सही बात है? एंड वी अंडरस्टैंड ये इसको अट्रैक्ट करता है, सही बात है? आजकल आज लग रही है मुझे इससे, क्या हो गया, ठीक है कि नहीं? ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक स्टील का एक पीस रखूँ मैं, या सॉफ्ट आयरन का, लेट्स नॉट क्रिएट अलॉयज हियर, अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन पीस रखता हूँ तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हम इसको यूज कर सकते थे एज अ डिटेक्शन मैकेनिज्म? आई डोंट थिंक सो, नॉट ऑलवेज, है ना? कुछ और भी हो सकता है पीछे जो अट्रैक्ट करे, सही बात है कि नहीं? तो डोंट गेट इनटू दिस, देयर इज समथिंग वी यूज टू डिटेक्ट मैग्नेटिज्म बच्चों, दैट इज अ मूविंग चार्ज। रुका हुआ चार्ज कुछ नहीं करेगा, यानी कि अगर मैं एक मैग्नेट के सामने एक रुका हुआ चार्ज रखूं तो कुछ नहीं करेगा बेटे उसको, नथिंग विल हैपन टू अ स्टेशनरी चार्ज। ओनली व्हेन द चार्ज इज मूविंग, अ मैग्नेटिक फील्ड अगेन रिप्रेजेंटेड बाय दो सेम लाइंस एंड स्टफ। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पढ़ेंगे उसको फ्लेक्स के टाइम पे, अभी पढ़ेंगे गॉसेस लॉ में इसी चैप्टर में, इसी या अगले में। खैर फील्ड लाइंस तो खैर वो तो इंट्रोड्यूस हो ही जाएंगी, नेवरदलेस रिप्रेजेंटेशन की बात है, ओके? तो मैं कहूँगा एक मूविंग चार्ज ही एक मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकती है, रुकी हुई चार्ज से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? तो डिटेक्ट करेगी, कैसे करेगी? बाय एक्सपीरियंसिंग फोर्स, ठीक है? सो अ मूविंग चार्ज experiences force in a magnetic field. Magnetic field is a vector quantity represented by V, ठीक है? ओके, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने कि अगर एक मूविंग चार्ज हो, उससे हमें क्या पता लगेगा? वो इंटरैक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके? तो वी कैन समहाउ एस्टिमेट और एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ magnetic field somewhere in a space by doing what? By making a charge move in that space. Clear है कि नहीं है? What is our detection mechanism? A moving charge. मुझे याद दिलाओ जरा, what was the detection element या detection mechanism, या हमारे लिए डिटेक्टिंग जो वो चीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या थी? टेस्ट चार्ज। यहाँ पे क्या है? मूविंग चार्ज, नॉट स्टेशनरी चार्ज। ये बात ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं? अब बात करते हैं, ठीक है, अगर एक मूविंग चार्ज अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखी दी, तो ऐसा क्या होता है जिससे वो डिटेक्ट कर पाए? उसको हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं? होता क्या है मूविंग चार्ज के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में? उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है कि नहीं? ओके, कोई सवाल है बेटे? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, दैट इज, अब हम पढ़ेंगे द फोर्स, ठीक है? और ये भी बता ही देता हूं मैं, ओके? तो मेरा बच्चा आप ध्यान रखेंगे, अगर एक मूविंग चार्ज ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी v है उसकी, चार्ज q है उस पर, ठीक है? और अगर मैग्नेटिक फील्ड है कहीं, लेट्स रिप्रेजेंटेड बाय b विद डायरेक्शन, ऑफ कोर्स वेक्टर है तो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सही बात है कि नहीं? ओके, देन द फोर्स ऑन दिस चार्ज F मैग्नेटिक इज गिवन एज q इंटू v क्रॉस b। इसको समझते हैं पहले, क्या मतलब है इसका, नोट कर सकते हो। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिनके बीच का एंगल मेरे बच्चों थीटा है, तो v क्रॉस b।
ये मैग्नीट्यूड है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए किसी को, डायरेक्शन बता दूंगा मैं, डायरेक्शन तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही आएगी। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों, तो क्या लिखोगे? क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा या क्यू वी परपेंडिकुलर। ओके सुबीर, आई थिंक उधर आ जाओ बेटे, है ना? यहाँ से डार्क तो नहीं है ज्यादा ये, है ना? हाँ डार्क है, तो मैं इसको ब्राइट करता हूँ। सही बात है। बेटर। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? क्यू वी बी साइन थीटा। ये तो चलो ठीक है वैल्यूज डालने की बात, लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आप चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वी परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि मैं कहूंगा ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? ये वाला वी परपेंडिकुलर, यानी कि पैरेलल वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। इफ द वेलोसिटी इज पैरेलल, नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ये मैं अदरवाइज ही बता सकता हूँ, लेकिन आप इस चीज को भी समझो कि आपको क्या निकालना है। इसमें से आपको निकालना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, या अगर मेरे पास वेलोसिटी दे रखी है, पार्टिकल इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लूंगा? बी परपेंडिकुलर। क्लियर है कि नहीं? वो कैसे करना है वो तुम धीरे धीरे समझो, लेकिन एटलीस्ट समझो कि चाहिए क्या। वट डू यू वॉन्ट इन दिस एक्सप्रेशन? सुबीर बेटा क्लियर है? आया ना? एंजल समझ आ रहा है बच्चे? एंजल शोर है क्लास में तुम्हारी बेटे, वी नीड टू मूव आउट। ओके, समझ गए कि नहीं बच्चों? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ ये नहीं कहता क्या पे। अब देखो डायरेक्शन का मतलब, मैग्नीट्यूड समझ गए कैसे निकालना है? क्यू वी बी साइन थीटा, सीधे सीधे मतलब बिना किसी क्वेश्चन के, ठीक है? एंगल दिया है तो खत्म। लेकिन साथ ही साथ चतुराई के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, विट के लिए, क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर। अगर आपको वी परपेंडिकुलर दिया है, सपोज कल को सपोज मैंने आपको वेलोसिटी दे दी है ऐसे, देखो मैंने कहा वेलोसिटी इज 3i + 2j एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 4i, तो आपको कौन सी वेलोसिटी पकड़नी है? विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, दैट्स द पॉइंट हियर। क्लियर है कि नहीं? ओके समझ गए कि नहीं अनन्या बेटा? समझ आई बात? ओके तो ये ध्यान रखना, ये चीज कई बार काम आ सकती। बात है कि तुम इक्विप्ड हो कि नहीं इसको अलग अलग नजरों से देखने के लिए, बात खत्म। कई बार उल्टा होगा, ये दिया होगा और ये सिंगल कंपोनेंट है, मान लो ये है बी और ये है बी, तो आप 4 और 2 फिर से क्या करोगे? कंबाइन। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट भी कौन है? वही काम का है तुम्हारे। समझ गए मेरी बात की नहीं? किसी कोई क्वेश्चन? अब सुबीर क्लियर है बेटा? ठीक है, दैट वाज फाइंडिंग magnitude of this force on a charge moving in a magnetic field is like this. क्लियर है कि नहीं? at the same time मेरे बच्चों, if you want to find out the direction, डायरेक्शन के लिए मेरा जिगरी आप क्या करोगे? आप राइट हैंड स्लैब रूल यूज करोगे। क्या करोगे? दाएं हाथ का थप्पड़, है ना? ये है V और ये है B, I U एंड स्लैब, ठीक है कि नहीं? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, A क्रॉस B, राइट हैंड का थप्पड़, है ना? अगर याद रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। राइट हैंड रूल बोलो, आप कुछ बोलो, लेकिन दाएं हाथ का थप्पड़ मतलब ये है कि आप थंब, ये हो गया I, ये हो गया U, राइट? यानी कि दिस इज V क्रॉस B इज द थप्पड़ की जो डायरेक्शन होगी। क्लियर है कि नहीं? ऐसे टक, समझ गए मेरी बात की नहीं? जैसे इस केस में ये अगर V पार्टिकल ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये पार्टिकल मेरे बच्चों बाहर आएगा। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेकिन, है ना? प्लस क्यू गोइंग लाइक दिस अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, तो ये कहाँ आएगा मेरे जिगर? बाहर। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ओके कि नहीं आया समझ? डायरेक्शन याद रहेगा कि नहीं? पक्का? अच्छा, कभी कभी ये ध्यान रखना, हो सकता है पहले बता दिया हो, कोई चीज की डायरेक्शन अंदर हो तो ऐसे दिखाते हैं, बाहर हो तो ऐसे दिखाते हैं। ये बात पता होगा, है ना? ये एरो टिप है, ये एरो टेल है, दैट्स हाउ इट इज। तो अगर मैं आपको बचे
इसके बारे में मिटा दूं सारा कि नोट करना है? कुछ नोट कर लो जो करना है ना। दिस इज ओह, दिस इज V, this is B, and then this is the outward हो गया फोर्स। ठीक है कि इसके बारे में काफी चीजें ध्यान में रखें तब बात बनेगी। एंजल समझ आ रहा बच्चे? नहीं है? ठीक है, याद रहेगा। ओके, डायरेक्शन समझ आई। देखो फोर्स है तो चलो हमारी पहली पहली वो बोलते हैं ना, पहला एनकाउंटर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना। पहले हमने समझा कहाँ कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, उस पर सेटिस्फाइड, याद रहा सब कुछ, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे आसपास बार मैग्नेट है उनमें भी है, वो मैग्नेटिक नीडल्स है उनमें भी होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स में भी होता है, मूविंग चार्जेस में भी होता है, ध्यान रखना। ओके, कहीं ना कहीं ये बात हमने कहाँ से सीखी कि ये तभी इंटरेक्ट कर रहा है इसे जब इसमें ऐसा कुछ खुद भी है। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग बॉडी विल इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग बॉडी इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूसिंग बॉडी विल इंटरेक्ट विद ग्रेविटेशनल फील्ड, लाइक लाइक जैसे एक जैसा है, ठीक है कि ध्यान रखना। ओके, ये तो होगी चलो इसकी डायरेक्शन बच्चों, ठीक है। ये सपोज ऐसा है वीक, मैं ऐसे बना रहा हूँ, है ना, आई वुड से एक इधर है, इधर इधर है ना, एक ऐसे बाहर और एक इधर, ये है V, ये है B। अगर ये प्लेन है तो फोर्स कहाँ होगा बेटे? इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। दैट मीन्स फोर्स विच इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एज वेल एज दिस, ठीक है कि नहीं। तो कभी कभी पूछेगा तुमसे, ध्यान से देखो, B डॉट F मैग्नेटिक इज 0, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 90 डिग्री वाले वेक्टर्स का क्या होता है? 0, क्यों नहीं, ठीक है। और तो और ध्यान से इधर देखो, F मैग्नेटिक डॉट V इज ऑल्सो, किसी को 11th क्लास से याद है कि ये क्या हुआ करता था बाय द वे? फोर्स डॉट वेलोसिटी। बोलो, अच्छा ही कह रहे हो, पावर है ना, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन, पावर है ना। तो पावर कितना डिलीवर करता है इसको? ये नील, इट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड, इट चेंजेस ओनली इट्स डायरेक्शन। खास बात ये है, इट्स अ फोर्स, ध्यान से देखो, ध्यान से बेटे, ध्यान से, इट इज अ फोर्स ऑलवेज एट 90 डिग्री टू द वेलोसिटी। ऐसे फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं जो हमेशा 90 डिग्री पे हो? बताओ, याद करो, याद करो, टेक टेक एन एग्जांपल। ये एक मास है, इसको हमेशा आप सेंटर की तरफ खींच रहे हो, तो क्या होगा? ये सर्कुलर मोशन में जाएगा, तो ये जनरली एज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। क्या करता है ये? एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और मेरे बच्चों, ये कोई वर्क नहीं करता है ऑन दिस पार्टिकल, वर्क डन इज 0, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज 0, बट डेल्टा मोमेंटम इज नॉट 0, है ना, ये ध्यान रखना। डायरेक्शन तो बदलवा ही रहा है उसको। और जब भी एक पार्टिकल आप भेजोगे, इस मैग्नेटिक फोर्स की टेंडेंसी होती है कि उसको कहाँ ले जाए? सर्कल में। कहाँ घुमाए? सर्कल में ले जाने की कोशिश करता है ना, सर्कुलर टेंडेंसी। मैं टेंडेंसी क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे थोड़ी सी बातें हैं, इसलिए मैं बस ये बोलूं कि इट विल ऑलवेज बी एक्टिंग एट 90 डिग्री टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अच्छे से समझ आया सारा कुछ? ठीक है। इज योर एक्सपीरियंस विद मैग्नेटिक फील्ड ओके? ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा है कृतिका? लेकिन 11th क्लास भूल जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। वेल डन कनिष्क, शाबाश। बट एकदम कॉन्फिडेंट नहीं बोला, लेकिन अफसोस की बात ये, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था तुम्हें? ठीक है, ठीक। शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो 11th क्लास का स्टार्ट? आई थिंक यू शुड स्टार्ट शॉर्ट रिवीजन एज वेल। बस सिर्फ शॉर्ट रिवीजन, थ्योरी ओनली, नथिंग स्पेशल। ठीक है बच्चों,
दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइन। डायरेक्शन हो गई, और तो नहीं था कुछ। हाँ, नाउ द आइडिया ऑफ प्रोजेक्शन, सही बात। प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ही है, बट एनीवे, सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी v, ठीक है। इस वेलोसिटी की आप प्रोजेक्शन एक ये होगी और एक ये होगी, यानी कि समझ रहे हो मेरी बात। इसकी प्रोजेक्शन एक ये होगी और एक ये होगी। प्रोजेक्शन का मतलब परछाई, शैडो, राइट। अगर मैंने एक यहाँ पे एक रॉड रख दिया और यहाँ से लाइट फेंक दी, तो उसकी परछाई मेरे बच्चों इतनी बड़ी होती है, सही बात है कि नहीं। और अगर यहाँ से लाइट फेंको तो इसकी परछाई इतनी बड़ी होगी। ये खैर प्रोजेक्शन का ये मतलब होता है, कंपोनेंट होता है प्रोजेक्शन। तो कभी कभी आप कंपोनेंट के बदले कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे? प्रोजेक्शन की। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो जो भी इसकी प्रोजेक्शन होगी परपेंडिकुलर, ये वाली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वही डिसाइड करेगी Q इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। ये बात का ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? ओके, आई विल लीव दिस टॉपिक हियर फॉर नाउ, ठीक है। पहले आप ये क्लोज कर लो। क्या क्या समझा हमने इसमें? दैट द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल विद अ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज f इक्वल टू। इससे हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको डिटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये हमारा टेस्ट चार्ज है एक तरह से, क्या ये? ठीक है, लेकिन टेस्ट चार्ज मूविंग होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अगर v इज पैरेलल टू b, तो फोर्स क्या होगा? जीरो। बात देखो वापस हो ही जाएगी, जब परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं तो फोर्स क्यों होगा? सही बात है कि नहीं? ओके, if v is perpendicular to b, then magnitude of force is qvb, which is maximum। ठीक है कि नहीं? yes or no? ये क्या हुआ? ठीक है, इट इज मैक्सिमम। कुछ इमेजिनेशन से जुड़ी चीजें हैं, वो भी दिमाग में रखोगे आप। ठीक है, फिलहाल समझ आया ये चीज? ओके, सुवीर। बाकी तो चलो कुछ नहीं है, बाकी तुमको पता ही है दैट वर्क डन इज जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम इज नॉट जीरो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज वो घुमाएगा, उसका डायरेक्शन बदलेगा तो बदलेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, और कौन सी मोशन में ले जाता है उसको? सर्कुलर मोशन में, अपनी तरफ से। लेट्स डिस्कस अ फ्यू सिनेरियोस। मिटा दो, मिटा दो, आया ना? ठीक है, तो अब हम एक चीज करेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब हम मैग्नीट्यूड पे थोड़ा बात करें, पहले पहले कुछ सिनेरियोस, फिर मैं इस पे आऊंगा। ठीक है, जरा बच्चों मुझे ये बताओ कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ इस एरिया में, पूरे में, लेट्स से इतने एरिया में है, और यहाँ पे हमने एक पार्टिकल ऐसे फेंका। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ को जाएगा? इस मान लो पूरे बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स नॉट नो, लेट्स डू वन थिंग। पूरे बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड है और इनटू द प्लेन है, और ये मैंने एक चार्ज यहां से लॉन्च किया ऐसे विद अ वेलोसिटी v अपवर्ड्स। कैसे जाएगा ये? राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा? लेफ्ट या राइट? नहीं ना बेटा, नहीं, ये कौन सा रूल है? ये राइट हैंड रूल क्या बोलता है वो? बेटे आंसर आधा अधूरा दिया, सारा नहीं सोचा, फिर से सोचो।
गलत गलत नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जानबूझ के मैं सीधे सीधे यस यस बोलूंगा या नो नो बोलूंगा, तो दैट विल बी a bit problematic। आप सोच समझ के बताओ, वेलोसिटी किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और फोर्स कैसे डायरेक्शन निकालोगे। शाबाश। किस तरफ, ये क्या होता है? ऑफ कोर्स लेफ्ट को जाएगा। सुबीर नहीं आया समझ, तो बोल क्यों नहीं रहे बेटे? हम्म, श्योर क्यों नहीं हो? ये वी और बी अंदर, तो पाम किधर को पॉइंट आउट कर, इमीडिएटली ये इधर को फोर्स, तो ये ऐसे जाएगा। ये बात अलग है जब ये यहाँ पहुंचेगा ऐसे, अब इसको कहाँ को धक्का लगेगा, इधर, तो ये फिर से ऐसे, कुल मिला के किस में चला जाएगा, सर्कल में। समझ गए कि दिस इज द फोर्स प्रोफाइल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द टाइप ऑफ मोशन इट्स गोइंग टू एक्सपीरियंस। क्लियर है कि नहीं? डन, ठीक है। कनिष्क, आपको बेटे नहीं आया समझ, टफ लगा? हाँ सुबीर, डाउट क्यों रहा बेटे? आई वॉन्ट टू नो कि तुम कहाँ अटके। नहीं नहीं, डायरेक्शन के लिए मैंने पूछा नहीं ना कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो देखो, इसमें ध्यान रखना है, बी इधर है और वी इधर है, तो एंगल कितना है? ठीक है, तो साइन थीटा तो साइन 90 है। समझ गए कि नहीं? इस फिर से समझाऊं, वी अप है और बी अंदर को है बच्चों, तो एंगल कितना है दोनों के बीच का? 90 डिग्री। तो भाई देव, अगर आपसे पूछे भी कोई फोर्स कितना होता है, आप सीधे बोलोगे क्यू वी बी। Is it constant force? No, it is changing direction. Every time it's changing direction. Direction मैंने दिखा दिए हैं बहुत सारे। ठीक है सुवीर, हाँ बेटे समझ आया कि नहीं है? No doubt the angle between the magnetic field and the velocity has to be understood. Velocity up, field अंदर, तो 90 डिग्री, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब समझ गए कि नहीं? सेजल को परेशानी लगी कोई? अपना डाउट बताओ बेटे, समझ आया कि नहीं है? ठीक है, पक्का? इस पूरे बोर्ड में क्या बोला मैंने? इस पूरे बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बस डायरेक्शन दिखा रहा हूं इनटू द प्लेन। अब मैं यही चीज ऐसे फेंक रहा हूं एट एन एंगल 30 डिग्री, वेलोसिटी v। अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? q एंड v, सेम सेम चीज। हाफ, ठीक है, सोचो सोचो सवाश। इधर को करेगा, किधर को करेगा? इधर करेगा, ऐसे फोर्स लगेगा या ऐसे या ऐसे? 1 2 3, 2 या 1? शबाश शबाश, 2 में भी। सुवीर, 1 किस लिए? वेलोसिटी अप है, कौन सा फैक्टर? ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है बाबा। नहीं, ये v है, ये b है और ये v है, क्या है एंगल? अच्छा, ऐसे ही कंफ्यूज हो गए। ये एंगल किसके साथ है? वर्टिकल के साथ, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है यार, क्या हो गया तुमको? ऐसे है, ये देखो पहले ऐसे था, अब ऐसे है, फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कुछ भी हो सकता है। अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऐसे कहीं पे भी है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी मेरे बच्चे। ठीक है, क्या मैंने कहा, इस पूरे बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड। सेजल समझ नहीं आया? पक्का? अपनी गलती समझ आई बेटे? सुवीर, हाफ का क्या हुआ? समझ, साइन 30 किया ना तुमने? हाँ समझ रहा हूं मैं, लेकिन क्यों किया? बिकॉज मैं इस एंगल को किसके, मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ, यहाँ थोड़ी। समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटे। अब बार बार पेन देना बेटे, देखो ऐसा है, इट्स लाइक दिस। फिर अगर ऐसे भी है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में एंगल कितना है अभी भी? 90 डिग्री। देखो ऐसे देखो, तो क्या हुआ, ये ऐसे हो तो क्या हो, तो कंटिन्यू टू डू दिस सेम। ठीक है, थैंक यू। नहीं ऐसा अभी भी समझ?
ये इमेजिनेशन बेस्ड है ये चैप्टर, ये बात सच है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड वेल डन अनन्या, शाबाश। ठीक है, अनन्या अंदर से खुश तो हो रही है कहती, लेकिन अगले में फंसूंगी तो फायदा नहीं है कोई, है ना। सही बात है, फायदा नहीं है कोई। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये बात क्लियर कट दिमाग में रखो कि चाहिए कौन सा एंगल, विच एंगल आर यू टॉकिंग अबाउट। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ओके, अब समझो बेटे, हमारे इस रूम में मैग्नेट, मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है कि नहीं? ऐसे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड मान लो, लेकिन ये पूरे के पूरे रूम में। अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे ऐसे फेंकूं तो वो कैसे जाएगी? ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात की? ध्यान से दिमाग में बिठाओ, सुबीर ध्यान देना बेटे, है ना। लुक एट मी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल नेगेटिव चार्ज से ना अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वो सब उल्टा होगा फिर। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो वो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स लाइक दिस, फिर इधर को फोर्स, फिर इधर को फोर्स, ऐसे करते करते वो ऐसे सर्कल में जाएगा। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो? प्लीज प्लीज, आई हैव समथिंग टू स्टेट हियर, दैट्स व्हाई मैं माहौल बना रहा हूँ। टाइम बताओ, हाँ टाइम। ठीक है कि नहीं? अब अगर ये चार्ज मैंने ऐसे फेंकी थी वर्टिकल अप और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं वर्टिकल ना फेंक के टेढ़ा फेंकू तो क्या होगा? व्हाट आई मीन टू से इज दिस, कि यहाँ बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे एरिया में बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैंने चार्ज ऐसे फेंका होता, ध्यान से प्लीज, है ना, अगर मैंने ऐसे चार्ज फेंका होता तो वो ऐसे सर्कल में जाता है, ऐसे। ठीक है, नो डाउट, वो मैंने अगर ऐसे फेंका होता ना उसको, तो वो ऐसे जाता बच्चों। लेकिन अगर मैंने ऐसे ना फेंक के ऐसे फेंका तो, शाबाश, इसका कौन सा कंपोनेंट लोगे? परपेंडिकुलर का। सही बात है बेटे, देखो ध्यान से, इफ यू वांट टू, मैं कह रहा हूं यहां पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और मैं अगर चार्ज ऐसे फेंकता वो सीधे ऐसे जाता। ये बात समझ गए ना? हाँ, राइट हैंड सीधे सीधे, जैसे चार्ज है ना, टंग, खत्म। ठीक है, ये दिमाग में बिठाओ, ये प्रोसेस ही निपटाओ। जैसे चार्ज इधर है, टक, खत्म। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये मैं एक सर्कुलर वो पाथ बनाता हूं, जब मैंने चार्ज ऐसे फेंका था तो वो इस सर्कल पे चला गया। सही बात है कि? अगर मैं चार्ज ऐसे ना फेंक के ऐसे फेंकता एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता? ये सर्कल में भी जाता, बिकॉज इसके पास ये कंपोनेंट है ना, लेकिन साथ ही साथ इसके कौन सा कंपोनेंट है आगे जाने वाला। तो एक तो ये ऐसे ऐसे करता और दूसरा ये ऐसे करता। ध्यान रखना, दो मोशंस हो रही है। एक कि ये सर्कुलर मोशन, क्यों? बिकॉज इसके पास v साइन थीटा अपवर्ड है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, तो v साइन थीटा की वजह से ये घूमता रहेगा। ये वाला कंपोनेंट है v कॉस थीटा, इसकी वजह से चलता रहेगा। तो मोशन का टाइप क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ऐसे होने पे फिर चलने लग जाऊं मैं तो कैसा दिखा तुम्हें? स्पाइरल। क्लियर है कि नहीं? दोनों मोशंस हैं इसके पास। समझ आई बात? सुवीर क्लियर है कि नहीं? हवा में गया सब कुछ। कनिष्क क्लियर है कि नहीं? सेजल, एंजल को समझ आएगा तो बताएगा बेटे, है ना। अनन्या, ठीक है। तो मेरा बच्चा, इसमें दो मोशंस है। अगर मैंने सिर्फ ऐसे फेंका होता परपेंडिकुलर, तो ये सर्कल में फंसा रहता, टक टक, बिकॉज इसको आगे पीछे जाने की क्या जरूरत। लेकिन अगर मैंने तिरछा फेंका ऐसे, कैन वी हैव अ सिलिंड्रिकल तकिया? यहाँ पे तकिया है बेटे, शायद सिलिंड्रिकल। यस, बिच्छू ना निकले इसमें से, है ना। क्या चलेगा, कुछ और ले, तकिया ही पकड़ते हैं। नहीं यार, इट्स टू अनप्रोफेशनल। रुको, आई हैव समथिंग एल्स। देखो बच्चों, एक सिलेंडर है, ठीक है। ये मान लो सिलेंडर, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैंने ऐसे चार्ज फेंका होता तो ये कैसे जाना था? ऐसे। लेकिन अगर मैंने एंगल पे फेंका तो ये ऐसे जाएगा। That's the key here. That's what you need to understand. So I hope it is clear to everyone now. Okay? तो कुल मिला के इसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं फिलहाल इसमें कुछ नहीं बोल रहा, तुमको बस समझो इसकी मोशन ऐसे होगी।
ये उसी सर्कल में जाएगा, ध्यान रखना इसकी सर्कुलर मोशन कोई चेंज, द ओनली थिंग इज द सर्कल इज अनरावलिंग, इट्स ओपनिंग अप, दैट्स इट। तो ऐसे जाने के बजाय अभी ऐसे ऐसे जाएगा, क्योंकि हेलिकल मोशन या स्पाइरल मोशन। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक फिलहाल अभी तक का जो हमने पढ़ा बच्चों, दैट वाज, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ना है बस, मैथमेटिक्स एंड यूनिट्स, नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स इट, हो गया खत्म। तो मैंने कहा बच्चों F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मैथमेटिक्स होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड हो गया, मोशन किस तरह की है, वर्क नहीं करेगा, कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं होती है, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट इंक्रीज द स्पीड बट वेलोसिटी चेंज करता है बिकॉज डायरेक्शन बदल बदल के, लेकिन स्पीड नहीं बदल सकती बेटे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स नॉट एबल टू डू वर्क बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। याद करो, वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर हमेशा 90 डिग्री पे है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। सही बात है कि नहीं, ये बात ध्यान रखो। लेकिन अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैंने एक कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च किया एट एन एंगल 90 डिग्री, सो इफ आई launch a particle of 1 coulomb charge, positive charge ही ले लो, ठीक है, at perpendicular direction to a magnetic field and with 1 meter per second speed, of course velocity, experiencing force of 1 Newton, then we have a magnetic field equal to 1 Tesla। आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो वी से, ध्यान से बेटे, अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करवाया 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर पर सेकेंड पे फेंके हुए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 1 टेस्ला। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे बच्चों हम 1 टेस्ला को सिंपली लिख सकते हैं। अभी ये नोट कर लो, फिर बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अपने असर की वजह से पकड़ा गया। इसने क्या किया, इसने एक चार्ज को घुमा दिया, फोर्स एक्सपीरियंस करा दिया, ठीक है, और उसके रहते हम इसका यूनिट पकड़ पा रहे हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया था, एक चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस कराया था, इसलिए हमने न्यूटन पर कूलम उसका यूनिट डिक्लेयर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे हम उसी हिसाब से, अच्छा एक और चीज याद है तुमको, हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी डिक्लेयर किया था, याद है, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे भी वही है, E इज इक्वल टू V बाई डेल्टा आर, डेल्टा V बाई डेल्टा आर, उससे निकल बात डेफिनेशंस की है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लो, डिफाइन द क्वांटिटी, बिना डर के। यहां से आप न्यूटन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम moving at 1 meter per second in the magnetic field of 1 Tesla, then the force experienced is 1 Newton. This is how the game is played. Clear है कि नहीं? लो जी बच्चों, हो गया, और मैं बस फाइनली ये लिख दो तुम्हारे लिए, 1 Tesla is equal to 1 Newton by 1, मतलब न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, ठीक है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो बेटे, कूलम पर सेकंड एम्पियर होता था, तो न्यूटन इंटू मीटर एम्पियर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन बी पुट टू टेस्ट इन द बेसिक वेज। फाइन, कभी कभी आपको यूनिट पूछा जाएगा और फिर बोला जाएगा कि कौन कौन सा यूनिट पॉसिबल है क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में रखा है, ठीक है। सो उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है मेरा जिगरीस। That's how this topic can be closed today. तो जो जो सीखा वो दिमाग में फटक से बिठाएंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपीरियंसेस, उसके सोर्सेस और उसका इफेक्ट किस पे होता है, स्टेशनरी नहीं, मूविंग चार्ज पे।
तो उससे हमें ये भी शक हुआ कि मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है कि नहीं, वो हम पढ़ेंगे आगे सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, बायोट-सावर्ट्स लॉ जो पढ़ते हैं। बाकी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का 1 टेस्ला और 1 गॉस भी होता है, दैट इज 10⁻⁴ टेस्ला इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये छोटा यूनिट होता है, ठीक है कि नहीं, बट है, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज टेस्ला इज अ बिग अमाउंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होता है वो, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।